जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का अगला टॉपिक ले रहे हैं। संधि हमारा टॉपिक पूरा हो चुका था। आज हम जो है अगला टॉपिक हमारा शुरू कर रहे हैं प्रत्यय का। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से। तो प्रत्यय देखो, पहले बात तो हम देख लें कि प्रत्यय एक यौगिक शब्द है। जो है प्रत्यय हमारा एक यौगिक शब्द है। प्रत्यय एक यौगिक शब्द है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय के बारे में पूछे तो प्रत्यय हो गया हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, इसके बाद में प्रतिधन यानी हमेशा साथ आना, हमेशा साथ आना। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ होता है हमेशा साथ आना। ठीक है दोस्तों, अब इनकी परिभाषा की बात करें, हम प्रत्यय की परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीनता ला देते हैं, नवीनता या परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि प्रत्यय जो है एक यौगिक शब्द है। प्रत्यय का जो है शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा साथ आना। प्रत्यय की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग मूल शब्द के पहले। तो ठीक है दोस्तों, तो किसी शब्दांश के अंत में, किसी शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़कर जो है उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन ला देता है, तो वो होता है प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला तद्धित प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय के दो भेद हो गए, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। जैसे प्रत्यय देखें हम क्या होता है, जैसे एक मिनट, जो हमारा हो गया सामाजिक शब्द है, तो इसमें देखो मूल शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द हो गया सर समाज। मूल शब्द हमारा समाज है और इसमें इक प्रत्यय लगा। मूल शब्द हमारा समाज था जिसमें इक प्रत्यय लगा, यानी मूल शब्द में अंत में क्या प्रत्यय लगा, इक। तो यही होता है प्रत्यय की परिभाषा कि मूल शब्द के जो अंत में जुड़कर इसके अर्थ में जो है परिवर्तन ला दिया। तो समाज धन इक, ये हमने गया हमारा सामाजिक। जैसे एक और उदाहरण ले हम, राधा धन है, तो ये हो जाएगा राधे। तो मूल शब्द के अंत में जो प्रत्यय जुड़ा और इसके अर्थ में जो है परिवर्तन ला दिया, तो ये है प्रत्यय। कैसे आया, क्यों आया, ये अभी हम देखेंगे, इसके जो नियम है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप जो है इसका उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्यय एक यौगिक शब्द है, अर्थ होता है हमेशा साथ आना। प्रतिधन है मतलब हमेशा साथ आना, यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीनता या परिवर्तन लाते हैं, वही होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। समाज धन इक, जैसे उदाहरण देख लिए हमने, दो उदाहरण सामाजिक और राधे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उतार लिए, आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखें हम प्रत्यय के हमने दोनों भेद देखे, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। प्रत्यय के जो है दो भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब हम जो है शुरू से पढ़ेंगे प्रत्यय को। सबसे पहले हम स्वतंत्र प्रत्यय की बात कर लें, जो है आदि वृद्धि के प्रत्यय। सर आदि वृद्धि के प्रत्यय का मतलब, जैसे देखो इनके आदि वृद्धि जो है स्वतंत्र प्रत्यय हैं, इनके तीन नियम हैं। पहला, प्रत्यय बनाने से पहले इनके नियम देख लें कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द के
प्रथम वर्ण की मात्रा में, प्रथम वर्ण की मात्रा में वृद्धि होगी, सर इसका मतलब कि जो मूल शब्द है हमारा, उसके जो पहला वर्ण है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे हमारे पास अगर अ है तो ये हो जाएगा आ में। इसके अलावा अगर री है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा आर में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ई, बड़ा ई या फिर ऐ हो तो ये परिवर्तन हो जाएगा आई में, ठीक है। इसके अलावा ऊ, बड़ा ऊ या फिर ओ हो तो ये हो जाएंगे औ में, ठीक है दोस्तों। तो मूल शब्द में अगर प्रथम वर्ण की मात्रा अ है तो उसकी मात्रा का परिवर्तन हो जाएगा आ में, अगर री है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा आर में, और ई या फिर ए में है तो वो आई में, ऊ ओ है वो औ में, ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम है इसका, जो आदि वृद्धि के प्रत्यय हैं उनका दूसरा नियम है कि जो है मूल शब्द, जो मूल शब्द है हमारा, मूल शब्द के अंतिम वर्ण, मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा अंतिम वर्ण की जो मात्रा है वो हट जाएगी। अगर यदि अंतिम वर्ण की मात्रा, अंतिम वर्ण की जो मात्रा है उसमें ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो उनका परिवर्तन जो है वह में हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इनको एकदम मैं भी उदाहरण से समझाऊंगा, आप सिर्फ एक बार नियम देख लीजिए। तीसरा है अंत में प्रत्यय जुड़ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गए 3 नियम। अब इनको मैं बिल्कुल समझा देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले देख लो कि जो हमारे आदि वर्दी के प्रत्यय हैं उनके 3 नियम हैं। पहला नियम है, अगर हमारे पास जो मूल शब्द दिया हुआ है उसके पहले वर्ण की मात्रा को हम वर्दी कर देंगे, मतलब वर्दी का मतलब ए है तो आम में कर देंगे। इसके अलावा जो है री है तो आर में, जो है ई ए है उनको आई में, ऊ ओ है उनको औ में कर देंगे। तो ये पहले वर्ण की मात्रा में तो वर्दी कर देंगे। अंतिम वर्ण की मात्रा को हम हटा देंगे। अगर अंतिम वर्ण की मात्रा ऊ या फिर ऊ है तो उसका परिवर्तन जो है वह में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अंत में हम प्रत्यय जोड़ देंगे। तो यह है आदि वर्दी के प्रत्यय के नियम। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल की बात करें, पहले मैं आपको बताता हूँ आदि वर्दी के जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हो गया ए हो गया, जो है ई हो गया, ए हो गया, इक हो गया और ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो 6 वर्ण हैं ए ई ए इक और ये, ठीक है, ये जो 6 वर्ण हैं ये आदि वर्दी के प्रत्यय, जो अंत में जो है इनके जो प्रत्यय का योग होगा उनके ये 3 नियम है। अब कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लें हम। जैसे अभी हमने लिया था सामाजिक, समाज धन इक, ठीक है, इक का उदाहरण समाज धन इक। अब देखो इसमें देखो नियम पढ़ो। मूल शब्द क्या हो गया हमारे पास, समाज। मूल शब्द के प्रथम वर्ण क्या हो गया, स। इसमें ए की मात्रा है तो इसकी ए की मात्रा में वृद्धि होगी, ए किसमें आ में परिवर्तन हो जाएगा, तो स का हो गया सा, ठीक है, स का हो गया सा। यानी मूल शब्द हमारे पास समाज था, समाज में प्रथम वर्ण जो है हमारे पास स है तो स की मात्रा में वृद्धि, ए की मात्रा है इसमें तो आ में परिवर्तन हो गया, यानी सा में परिवर्तन हो गया, माह जय। अब देखो सा मा जय इक प्रत्यय जुड़ जाएगा, अब तो ये हो गया सामाजिक, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से एक उदाहरण और अगर हम लें, जैसे मन्नू ले लें हम, मन्नू, इसमें ए का योग हो तो क्या बनेगा, देखो
नियम पढ़ो। मूल शब्द है, मूल शब्द हो गया, ठीक है। मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में वृद्धि, यानी मैं को हम लिख देंगे माँ, ठीक है, न हो गया। अब इसमें मात्रा देखो, न में ऊ की मात्रा है, यहाँ पे पढ़ो। यदि अंतिम वर्ण हमारे पास न है और न में जो है ऊ की मात्रा आ गई, तो ऊ किस में परिवर्तन हो जाएगा, व में। तो माँ, न और ऊ जो परिवर्तन मात्रा है वो परिवर्तन हो जाएगी व में, तो ये हो गया मानव, ठीक है। मनुधन ए यानी मानव हो गया, ठीक है दोस्तों। समास धन एक जो हमने पहले उदाहरण लिया था, एक उदाहरण और ले ले, राधे ले ले। राधे शब्द पढ़ा था हमने, मूल शब्द होता है राधा, धन ए है। अब देखो दोस्तों, यहाँ देखो मूल शब्द है, मूल शब्द राधा, राधा में ए प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया राधे। रा देखो आ की मात्रा है इसमें, तो आ की मात्रा है तो पहले से कोई परिवर्तन नहीं करना पहले वर्ण में, ठीक है, रा हो गया। द आ की मात्रा है इसमें, तो आ की मात्रा हट जाएगी, मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा हटेगी, यानी आ की मात्रा यहाँ से हट गई, क्या बच गया द, और ए प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया राधे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये जो है आदि वृद्धि के प्रत्यय हैं। अब इनके जो है हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ई के और ये के, इन सभी के जो है हम उदाहरण ले लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हैं एक एक उदाहरण लें सभी के जो है ए इक और ये के जो है हम ले उदाहरण, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आदि वृद्धि के जो प्रत्यय हैं इनका प्रत्यय का परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। पहला हो गया हमारे पास इक के हम उदाहरण ले ले, पहले इक का उदाहरण ले लेते हैं हम। तो जैसे देखो, साथ साथ करते रहना, एक बार मैं लिख देता हूँ। अब इनके फटाफट से कर दो जो है। ठीक है दोस्तों, अब इनके जो है हम नियम लगाते हैं, जो आदि वृद्धि के प्रत्यय हैं इनमें अपना जो नियम लगाते हैं। पहला नियम था हमारा कि जो मूल शब्द है उसकी पहले वर्ण की मात्रा में वृद्धि होगी। पहला वर्ण क्या है, ब, ऊ की मात्रा है इसमें, तो इसमें मात्रा में वृद्धि। अब देखो हमने देखा था कि जो अ है उसकी मात्रा आ में हो जाएगी, जो है री है उसकी मात्रा आर में, और इसके अलावा जो ई या फिर ए था उसकी मात्रा आई में, ठीक है। इसके अलावा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया और ओ हो गया, तो इसका परिवर्तन जो है आऊ में हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारे मात्राओं के। अब देखो ऊ किसमें, औ में, तो ब हमारा वर्ण है, औ की मात्रा हला गई तो ये हो गया भव, ठीक है। आगे वर्ण क्या है, तय, इसमें एक जोड़ देंगे प्रत्यय तो ये हो जाएगा भौतिक, ठीक है दोस्तों। अगला देखो भौम धन एक। अब देखो ओ जो है औ में परिवर्तन, यानी जो बो है भव में परिवर्तन, मैं है एक इसमें मात्रा जो लग गई तो ये हो गया भौमिक, ठीक है। अंग धन इक, ए जो है ए आ में परिवर्तन हो जाएगा, तो ए का आ हो गया, आ की मात्रा लगी, न ऐसा है कैसा ग, इसमें इक लग गया तो ये हो गया आंगिक, ठीक है। समाज में अभी हमने देखा था सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वेद धन इक, एक ही मात्रा आई में तो वह हो गया वही में, वे द है एक इसमें प्रत्यय लग गया तो ये हो गया वैदिक, ठीक है। देवधन एक, द है एक ही मात्रा आई में परिवर्तन हो जाएगी तो द्वे, वह है इसमें एक प्रत्यय लग गया तो देविक।
ये देखो दोस्तों, एक प्रत्यय के हमने एग्जाम्पल देख लिए, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एम्पायर्स क्लासेस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से और भी एग्जाम्पल की जो है आपके PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF एग्जाम्पल की देख लेना। जब तक आप अपने जो है हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये सब होने वाली है। और इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बिल्कुल बेसिक से इनमें तीनों नियम लगाने हैं जो मैंने एग्जाम्पल की तरफ जो देख लिया, एग्जाम्पल से देख लिया हमने। भूत धन एक, इसमें जो है उ है वो औ में परिवर्तन हो गया, तो ये भौतिक हो गया। इसी प्रकार से जो है मैंने आपको सभी एग्जाम्पल जो है समझा दिए हैं। तो हमने देख लिए इक के। अब हम ए, य, ई और ई, इन सभी के एग्जाम्पल और देखेंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको उतार लीजिए। तो चले आगे चलें, अय के देख लें, इक के हमने देख लिए, अब अय के देख लें। अय प्रत्यय के परिवर्तन, जैसे एग्जाम्पल ले हम अभी, जैसे हम ले राधा। एक बार आप जो है खुद ट्राई करिए, फिर मैं समझाता हूँ उनको। राधा हो गया, सुमित्रा धन है, ठीक है। इसके अलावा विनीता धन जो है, इसके अलावा जो है गंगा धन है, इसके अलावा कुंती धन है, कुंती धन है, कार्तिक धन है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है कोशिश करो एक बार इनकी, एक बार खुद कोशिश करो आप, फिर मैं करवाता हूँ इनको। एक आधा एग्जाम्पल और ले लें। अंजनी धन है, एक बार खुद जो है कोशिश करो इनकी। आदिवर्ती के जो तीनों नियम है वो लगा दो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब देख लो आपके जो है कितने सही हुए। राधा धन है, पहला वर्ण है रा, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले से आ की मात्रा है, ठीक है। दा, दा में अंतिम वर्ण हो गया दा, तो इसमें अंतिम वर्ण की मात्रा हट जाएगी, मतलब दा की मात्रा हट जाएगी, केवल द ही बचेगा, ठीक है। आ की मात्रा जो हट गई, ए प्रत्यय जोड़ देंगे अब, तो ये हो गया राधे, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण देखो, सुमित्रा धन है, पहला वर्ण स है, उ की मात्रा लगी हुई है, उ की मात्रा का औ में परिवर्तन, सौ, सौ। मी ऐसा का ऐसा, तय में आ की मात्रा है, आ की मात्रा हट जाएगी, केवल तय ही बचेगा, ए प्रत्यय जुड़ गया, सौमित्र, ठीक है दोस्तों। अगला देखो वी, ए की मात्रा है, ए की मात्रा का परिवर्तन आई में, तो ये हो गया वे नी, आ की मात्रा यहाँ से हट जाएगी, तय से आ की मात्रा हट जाएगी, केवल बचेगा तय, और ए प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो ये हो गया वैनित्य, ठीक है। अगला देखो गंगाधन ए, ग है, मात्रा में परिवर्तन, ए की मात्रा आ में हो जाएगी, गा हो जाएगा, न लग गया। अब गा आ की मात्रा है तो हट जाएगा और ए प्रत्यय लग जाएगी, गांगे। कुंती धन ए, उ है वो औ में परिवर्तन, कौनते जो तय हो गया, इसमें ए प्रत्यय लग गया, कौनते। कार्तिक धन ए, पहले से आ की मात्रा है, कोई परिवर्तन नहीं, का, कार्तिक, क में जो है ए की मात्रा है तो ए लग गया, कार्तिक के, ठीक है। अंजनी धन ए में, ए का आ में हो गया, न, जय, नी, ई की मात्रा हट गई यहाँ से, केवल बचा न में ए प्रत्यय जुड़ा, तो अंजने, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार फिर से जो है इनको उतार लीजिए, कितने सही हैं आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़े, तो आगे हमारा है यह क्या, यह के एग्जाम्पल, यह के एग्जाम्पल देखें हम तो सुंदर धन यह, कुमार धन यह,
चेतन धन यह जो है विलोम धन यह। इसके अलावा जो है हम देखें विलोम धन है यह हो गया। इसके अलावा विधुर धन यह। एक बार खुद कोशिश करो फिर बताना कितने सही हुए आपके। जैसे एक आध और ले एग्जाम्पल, विधवा धन यह। ठीक है दोस्तों, कर लिया। अब देखो मिलाओ कितने सही हुए आपके। पहला देखो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा का औ में परिवर्तन, तो ये हो गया 100 न द। अब देखो र में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा हट जाएगी और ये लग जाएगा, ये हो गया सौंदर्य। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा औ में परिवर्तन, जो ये हो जाएगा कौ। माँ ऐसा का ऐसा है, र आधा हो जाएगा और ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखो ए की मात्रा है, ए जो है आई में परिवर्तन, तय है, न आधा हो जाएगा और ये हो गया चैतन्य। ठीक है दोस्तों, अगला देखो वी में देखो पहले वर्ण में ई की मात्रा है, ई की मात्रा आई में परिवर्तन, तो ये हो गया वे। लो ऐसा का ऐसा आ गया, मैं आधा हो जाएगा और ये वेलोम में। विदुर्धन ए में ये आई में परिवर्तन हो जाएगा, दू वैधुर्य। विधवा धन ये में आई में परिवर्तन हो गया, ये ई की मात्रा आई में परिवर्तन हो जाएगी, द लग जाएगा, वह हो गया और यह लग गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आदि वर्दी के प्रत्यय में इक का देख लिया, अय का देख लिया और यह के एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने आदि वर्दी के आज प्रत्यय पढ़े, उनमें इक पढ़ लिया, जो है इक पढ़ लिया, अय पढ़ लिया और यह पढ़ लिया। अगले तीन बच गए हमारे अ, ई और ई। इन तीनों प्रत्यय का परिवर्तन, इनके उदाहरण वो किस प्रकार से होंगे, सेम इसी नियम से, लेकिन वो हो गए हमारी अगली क्लास में। अगली क्लास देखने के लिए कल हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार से आप सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को जो है किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी को इसी प्रकार जो है एग्जाम में जो क्रैक करना चाहते हैं, तो एम्पायर्स क्लासेस के चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। जय हिंद दोस्तों।